डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और स्टाइल एंड यू में आज आप मेरा स्टाइल देख रहे हैं और आउटफिट है निदा वसीम का। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो आज बात करेंगे हम मदर एंड डॉटर पर, मतलब माँ और बेटी के अटायर पर, कि बेटियाँ जो हैं वो मामा से क्या फरमाइश कर रही होती हैं और किस किस किस्म की फरमाइशें होती हैं कपड़ों के हवाले से, मेकअप के हवाले से, और साथ साथ मामास क्या चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ क्या पहने, कैसे कलर्स पहने। क्या दोनों में इत्तेफाक होता है या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहता है कि नहीं, बेटी अपनी मर्जी करती है और मामा अपनी मर्जी जो है वो बेटी पर मुसल्लत करती हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? आज की हमारी गेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं और वो बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग और एंकरिंग करती हैं। शबाना और उनकी बेटी मिनाल मौजूद होंगी हमारे साथ, और ज़बरदस्त हमारी बहुत अच्छी दोस्त मेकअप आर्टिस्ट मुसरत हैं और उनकी बेटी मोमल होंगी। सो आज के शो में हमारे गेस्ट हैं, इनसे मुलाकात करते हैं अभी। और जी, मामाज एंड डॉटर यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं शबाना से पूछूंगी, शबाना, बेटी की क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं कपड़े और मेकअप के हवाले से जो आप पूरी करती हैं? अगर आप मेरी बेटी की बात करें ना, तो मैं आज भी सबको यही कहती हूँ कि अब बड़ी नहीं हुई है। इसकी कभी कभी इतनी चाइल्डिश फरमाइशें होती हैं और कभी कभी हाईली एक्सपेंसिव होती हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि ये बड़ी हो गई है या बड़ी अभी बाकी होना बाकी है। तो तुम पूरी कर देती हो क्या? नहीं यार, देखो हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। अच्छा, सही। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू एज, क्योंकि आप पर है ना, खासकर बेटियों की बड़ी एक ब्रॉटअप में ना बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जब आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे तो एट द मीन टाइम वो आगे जाके है ना बहुत ज़िद्दी हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैं जो कहूँगा ना मेरे पेरेंट्स वो पूरी करेंगे। हाउ शी रिएक्ट्स जब आप इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हो? शोर, दरवाजा फटाक फटाक, आवाजें। एक बेटी है? हाँ, एक है। इसीलिए लाडो बना दिया ना शबाना ने। लाडली है ना वो? लाडली भी अब नहीं है। नहीं यार, पैम्पर्ड भी है, लेकिन वक्त आने पर, क्योंकि बच्चा हमेशा माँ बाप के लिए बच्चा ही होता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा जब मेरा बीपी हाई करती है तो एक लग भी जाती है। अच्छा, अभी भी इतनी एज में भी हो जाता है? फिर आप कैसे रिएक्ट करती हो जब मामा जो है नहीं हंसती रहती है? मुझे लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं हंसती। बताओ ना क्या करती हो? चीखना, चिल्लाना, रिएक्ट करना, गुस्सा होता है? हाँ, नाराजगी भी हो जाती है, तो दोस्ती भी हो जाती है दोबारा से। ठीक है, चलिए बात करेंगे। मैं मुसरत से पूछती हूँ, मुसरत, क्या लगता है कि मतलब आप, मतलब जो बेटी जो है हमेशा जो है जिस तरह से वो मांगती है कोई चीज़ या अपने कपड़े, तो आप उनको हमेशा आप दिला देती हो? जी, दिला देती हूँ। हमेशा? हमेशा। कभी ना नहीं करती हो? नहीं, ना नहीं करी आज तक नहीं? अभी तक ना नहीं की मैंने। अभी तक ना नहीं की? अच्छा, आपकी भी एक बेटी है? मेरी भी एक बेटी। एक ही बेटी है? अच्छा, ये दोनों की एक एक बेटी है, वैसे ये बात होती है। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी मर्जी के ये चीज़ें पहनती है या आप अपनी मर्जी से? कभी इसकी मर्जी से मुझे चलना पड़ता है, हाँ। ज़्यादातर इसको मेरी मर्जी से चलना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है कि अगर वो दिला रही थी तो इसका मतलब तुम्हें खुद अच्छा लगता होगा इसको खुद से? हाँ, मुझे दिलाना है, इसको अच्छा लगता है ज़्यादातर, क्योंकि एक ही बेटी है। मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छी लगे। सबसे ओके, ये भी एक बात होती है ना कि एक ही बेटी है तो उसको जो है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, क्यों आप हर चीज़ जो है वो पूरी नहीं करती हो? मतलब आप कहती हो कि नहीं, कभी कभार मैं कहती हूँ नहीं ये चीज़ नहीं पूरी करनी, और कभी कभार आप जो हर ख्वाहिश पूरी करनी। क्या वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर बच्चे के हाथ में सेल फोन आ गया है ना, तो सेल फोन में आपको पूरी दुनिया आपके पास आ जाती है, एक्सपोजर्स मिल रहा है हमारे बच्चों को, सब कुछ। बट एट द मीन टाइम हर जो चीज़ें होती हैं या नेसेसिटीज़ करते हैं या लग्जरीज होती हैं ना, उसकी अपनी एक एज होती है। तो अकॉर्डिंग टू हर एज जो इसके लिए बेहतर है, बल्कि मैं कहूँगी जो इसके लिए बेहतरीन होगा, मैं तो वही सजेस्ट करूँगी ना, जो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। भी आप कहीं जा रहे हैं, पता नहीं बाहर के मुल्क में ही चले जाते हैं, या आपकी शादी कहाँ पर होती है ये पता नहीं चलता, तो उधर भी आपको एडजस्ट होने की आदत होनी चाहिए। ये भी तो हमें तरबियत में शामिल है। ये कैसे एडजस्ट कराओगे? ये एडजस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगी माशाल्लाह। इसको ये पता है कि ये मम्मा कर देंगी, ये नहीं करेंगी, ये खुद ही इसी तरह चलती है। अच्छा, खुद से वो इसको मैनेज कर माशाल्लाह समझदार। चलो, ये तो मामा से बात होगी। अब हम जरा बेटियों से भी बात करते हैं। ऑलराइट, मिनाल, आपसे पूछती हूँ मैं कि आप चाहती हो कि मामा क्या पहने क्या नहीं पहने? आपकी अपनी कोई फरमाइश होती है मामा के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस तरह वो जैसे गेटअप करती हैं आपको अच्छा लगता है? वो कभी बच्चे कहते हैं ना कि हम ऐसा चाहते हैं मामा, ऐसे आउटफिट पहने, ये कलर्स पहने? नहीं। अच्छा, आप अपनी मर्जी से चीज़ खरीदते हो या मामा की मर्जी से? कभी कभार अपनी, कभी कभार अम्मा। अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है कि
मामा कह रही है ये खरीदना, आपने कहा नहीं ये नहीं खरीदना, मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो कोई ऐसा आपने नोक-झोंक होती है आपस में आप लोगों के? हर दफा। तो फिर कौन जीतता है? मैं बीच का हो जाता है, दूसरे शॉप में जाके दूसरा देख लूँ। मतलब बचत हो जाती है, आप ना आपकी सुनूंगी ना आपकी, बस सही है, ठीक है फिर। अच्छा, एक और चीज़ ये बताओ कि कलर्स जो हैं वो किसकी पसंद के होते हैं ज़्यादातर? कलर्स दोनों। कभी किसी ओकेजन में आप जाती हो तो मामा कहती है कि ये आज रेड नहीं पहनना या रेड लिपस्टिक नहीं लगाना या ऐसा मेकअप नहीं करना? बहुत बार बोलते हैं, तो तुम क्या करती हो फिर? वही लगा के चलिए। अपनी मर्जी। अच्छा खुद भी मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है ये मास कम्युनिकेशन क्या मीडिया साइंसेज में इस वक्त ये पढ़ रही हैं, और इनकी जो है ना सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि ये खुद भी जो है इस वक्त मीडिया फील्ड में आ रही हैं, और विच इज़ लाइक रियली रियली गुड। अच्छा, थोड़ा सा मोमल से पूछूंगी। मोमल, आप बताओ कि आप मामा की पसंद के कलर्स पहनती हो या नहीं? जी। सारे मामा के कलर्स नहीं, ऑलमोस्ट अपनी पसंद के भी पहनती हूँ। अपनी पसंद के पहनती हूँ? कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये वाला आउटफिट पहनना है, ये वाला पहनना? हाँ, मम्मा बोलती हैं। तो फिर आपका क्या होता है रिएक्शन? नहीं, जो मम्मा बोलती हैं, मम्मा को पता है कि मैं कैसी अच्छी लगूंगी, तो अच्छा, इसीलिए उनकी कभी आप जा रहे हो, सब मेकअप वगैरह आपने करा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया, आपकी अपनी ख्वाहिश है, तो वो मेकअप आप मतलब चाहती हो कि ऐसा मेकअप हो या जो मामा चाहती हैं वैसा हो? हाँ, मम्मा बोलती हैं किसी की शादी में जा रही हो क्या? यहाँ पर बच्चे जो है ये मेरे साथ भी होते हैं। मैंने मुंह धुलवाया, मैंने इसको फेस वॉश करवाया, मैंने इतना ज़ूम तो नहीं कर। नहीं यार, वही बात होगी ना, वो जैसे वो देख रही है ना सेल फोन में, उसको वो मेकअप अच्छा लग रहा है, बट इट डिपेंड्स ओकेजन्स क्या है। एक दफा अल्लाह माफ करे, वो हम लोग की फैमिली के बहुत दूर के सर, उनकी मैयत हो गई है। अब ये उसमें भी बेस लगा के जा रही है, मैंने कहा जाके साफ करो। ये तो फिर गलत बात हो गई ना, ये आपको टिकटॉक करती है ना, तो ये अपने आप को मीडिया पर्सन समझने लगी है। एग्जैक्टली, ये बात तो है। वैसे ये जरा सा जो है ना ख्याल रखने की जरूरत है। अरे ये भी यहाँ क्या कर रही हो? तुम मैं घर पे छोड़कर आई थी। मैंने घर पे गई थी ना, तो मैंने नाश्ता कर लिया, फिर मैं इतनी बोर हो रही, मैंने सोचा कि मैं ये अपनी थ्रेडिंग ही करा लूं। एक तो ये वैसे खुद तो सैलून जाती है, ये मेरी असल में वो इसको अडॉप्ट किया है मैंने। वही मैं पूछने वाली थी, किस पे गई है बेटी? तुम्हें 2 साल पहले अडॉप्ट किया था मैंने, तुम इतनी बड़ी हो चुकी थी, ऑलरेडी 16 साल की थी। हाँ, कैसी है पप्पू? तो एक्टिंग का इतना शौक है ना इसको। ये आई थी मेरे पास मॉडलिंग करने के लिए, मैंने कहा अच्छा तुम मेरी बेटी बन जाओ। मामा मुझे पैसे दे, मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने, और मैंने शॉपिंग भी करनी है बहुत सारी। थ्रेडिंग तो तुम्हारी मैं कराऊंगी, मैं मुसरत के सैलून भेज दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी शॉपिंग के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे। आप गंदी मामा है, मुझे कभी पैसे नहीं देती। एक तो मैं तुम्हें कहा क्यों बार बार पैसे दूं, क्या हो गया तुम्हें? आपसे अच्छी तो ये है, मैं इनको ही मामा बना लेती हूँ। बेटा, अगर मैं आपकी मामा बनी ना जी, तो वो आपको याद है पुलिस वालों के जो चित्रौल होते हैं ना, मैं उसमें बड़ी माहिर हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। देखा, ये तुम्हारी सबसे अच्छी मामा ये वाली है। मामा ये है या आप? ये ज़्यादा वो है। मैं आप नहीं, ज्यादा नहीं, वाकई में पहचान में नहीं आ रही आप। काश आप मेरी मामा होती। आप मुझे कर लें एडॉप्ट, मुझे खाना भी आता है बनाना, मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, सब कर लूंगी। झूठ बोल रही है, एक काम नहीं करती, कुछ नहीं करती घर पे, सिर्फ बैठ कर इन्हीं का काम करना पड़ता है। सारा दिन नेल फाइलिंग होती है, मेकअप होता रहता है, कभी आप बाल बना रही होती हैं। आपने मेरे लिए क्या किया? मुझे कुछ भी नहीं देती, ना मुझे टाइम पे खाना देती है, ना मुझे शॉपिंग के मैं भी नहीं देती, मैं भी नहीं देती, सैलून में लगी रहती हूँ। सारा वक्त बाहर से खाना मंगाती रहती है ये, हर वक्त इसको बस देखो फूड बस। मेरी बेइज्जती कर रही हैं आप। मैंने इन सब के सामने आपकी पोल खोल दी ना, तो फिर रोती रह और क्या खोली तुमने? एक बार झूठ बोली चली जा रही हो उस वक्त से। मुझे बस पैसे चाहिए, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर नहीं, आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मुझे पैसे चाहिए, मैं यहाँ से जाऊंगी फिर। अच्छा मुसरत, इसका बेटा handle करो वैसे बेटा। बच्चों के इसे तो मैं adopt कर लूं। पैसा बच्चों के हाथ में पैसे नहीं रखते। पेरेंट्स जो है ना, उनको जो चाहिए होती है, जो चीजें बता दो, क्या चीज चाहिए हम दिला देंगे। कैसे माँ बाप हैं आप? बड़ी हो गई हूँ मैं, माँ है, बाप। कितने 20 साल की हो गई हूँ। अच्छा, इन बच्चों से पूछो इनको पैसे मिलते हैं खाली क्या? आपको पैसे मिल? झूठी, मुंह पे झूठ बोल रही है गंदी बच्ची। अच्छा, इसी से पूछो उसको मिलते हैं क्या? आपको मिलते नहीं मिलते? देखा? तो वो मामा अच्छी है ना, वहाँ पर जाओ ना। नहीं, वो तो पुलिस की बातें कर रही है। तो ऐसे कह रही है, वो नहीं कहेंगी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है ना, तो फिर चित्रौल पढ़नी चाहिए, ताकि वो उसको पता चले कि वो कहाँ गलत है। बच्चा नहीं, बच्ची। बच्ची। हाँ, आपको लग रहा होगा बच्चा, मैं क्या
करूं, तुम्हारी शक्ल देख रही हूं तो बच्चा लग रही है, बातों से बच्ची लग रही बराबर है ना हमारे लिए, तो बेटा भी नहीं, बेटी असल में ये मुसरत के सैलून अभी भेज। हाँ हाँ, ये सही है, ग्रूमिंग हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी सी बेटा, grooming हो जाएगी बेटी। अपर लिप्स बन जाएंगे। तुम देखो अपनी अपर लिप्स, तुम्हारी भी बनी हुई है। तो बनी हुई है ना, अपर लिप्स बनी हुई है। अच्छा, मेरे को लगा अपर लिप मूछों को बोलते हैं। अल्लाह कितना मासूम है तुम्हारा अडॉप्टेड बच्ची, तुम्हारी अडॉप्टेड बच्ची। मासूम नहीं है, इसको तुम 2 दिन के लिए घर पर ले जाओ, उसको तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ मुझे पैसे चाहिए। देखो ये दोनों जो है ना तुम्हें पैसे जरूर देंगी, है? हाँ लेकिन उस वक्त देंगी जब तुम गेम खेलोगी। हाँ, अगर गेम में गेम हार में गए- जीतना भी है, हाँ आपको पता मैं गेम वगैरह नहीं खेलती। खेलनी तो पड़ेगी, ठीक है। खेलनी मुझे पैसे पड़ेगी। मिलेंगे? हाँ 20,000 इनसे, 20,000 आपसे। बस सही है, ठीक है। 40,000। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ये दोनों देंगी ना, मेरा क्या जा रहा है। यार इसने हमें समझ क्या रखा है। ठीक है गेम Bank? खेलते हैं, चलिए आ जाए गेम टाइम। जी गेम टाइम शुरू हो चुका है और इसमें जो सवाल का जवाब गलत देगा उसको मिलेगी सज़ा, ठीक है। अच्छा मैं सवाल खुद ही करूँगी और जवाब भी खुद दूंगी, लेकिन आपने सिर्फ बताना है कि मेरा जवाब सही है या गलत। सही होगा तो आपने ऐसे करना है, गलत होगा तो आपने ऐसे करना है, ठीक है ना? डन है? डन, स्टार्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट? मामा जब आपने कहा कि कोई गलत जवाब देगा तो उसको सजा मिलेगी, हाँ जब सही जवाब देगा तो क्या मिलेगा? 20,000 मिलेगा ना इनसे। चलिए जी सही है, ओके जी स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक डॉग जो है उसको पसीना सर से आता है, क्या ये बात सही है? कहाँ से फिर? सर से आता है ना? हाँ अच्छा सर से आता है। ओके, नहीं उसके पंजों से आता है। सजा 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 मिलेगी अब। पहली सजा 20,000 रुपए कट मेरी तरफ से। पैसे कट हो गए। चले जी कौन सा नंबर? अपनी मर्जी दे दो। 0336। हाँ, ये तो नंबर फोन नंबर नहीं तो अच्छा वो लड़का है क्या जो तुम फोन नंबर दे रही हो? चलो जी वो दो, नंबर नंबर 4। 4 दे दो। चलो हाँ तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। मुझे कोड़े पड़ेंगे। नहीं कोड़े नहीं, बैंड है, बैंड है, बैंड। ओ, इसके बाद आप आके फिलहाल तो तुम बच्ची लगेगी, चोटियां बच्ची। पकड़ोगे। हाँ अच्छा दूसरा सवाल है कि कोआलाज होते हैं ना, जो जानवर कोआला है वो तकरीबन दिन में सोता ही रहता है, 90% सोता है। सबका जवाब सही है, ऐसे जैसे सबको पता था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी अगला सवाल मैं बताती हूँ। आपने बताना है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गाय के तकरीबन 3 हिस्से होते हैं स्टमक के अंदर। चीटिंग कर रहे हैं सारे मामा। अल्लाह की कसम। फिर कितने होते हैं बताएं? मैं बताऊं? हाँ 7। और तुमने कुर्बानी के हिस्से थोड़ी गए, स्टमक के हिस्से बोले। और उसके जो है ना कंपार्टमेंट्स होते हैं ना उसके भी उसमें, तो तकरीबन वो होते हैं 4। आए तो आपका जवाब गलत है। इन्होंने तुक्का मार के सही कर दिया। नहीं नहीं वैसे ये था कि क्या नाम है, तुक्का नहीं मारा। हाँ हाँ इतना आइडिया था कि कि 3 नहीं होंगे। अच्छा सही है। अच्छा, मुझे 4 लगा होंगे, कि ज्यादा ही होंगे। ज्यादा ही होंगे। सारी बात है, एक गाय है उसमें ज्यादा तो होनी ही चाहिए ना। ठीक है चलिए ओके जी, जरा इनको सजा दे दें। 7। इनको तो जेल में बंद करना चाहिए। क्यों? डराया मुझे। मैंने तो सोचा अभी था 20,000 आपको भी नाज़र से देंगे। अडॉप्ट कर लूंगी, क्योंकि आप है ना घर के काम में बहुत माहिर हो, तो मैं अपने घर ले जाती आपको। वो देखो तुम्हारे लिए देखो। कितना ख्याल रख रही हैं। हाँ घर के काम कराने के लिए लेके जा रही है। चलाको मासी है वो। यही है ना पैसे भी बात। देंगी फिर। हाँ पैसे भी तो मिलेंगे। जो तुमने मुझे तंग किया है ना, अब वो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी उसकी, ठीक है ना? सारा दिन बैठ के पाँव पे पाँव रख के बस बैठी रहती है कुछ नहीं और इसको आता करना। अच्छा जी ये बताएं कि जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होती है वो बासानी कोकोनट ऑयल से उतर जाती है, सही है गलत? यस यस। फिर किससे उतरती है?
पेट्रोल से उतारती रहती हूँ, नहीं उतरती। मैं क्या करूँ मैं? इसलिए मैं कहूँ मेरी गाड़ी से पेट्रोल कौन खर्च करता है? और आजकल पेट्रोल और आजकल वैसे इतना महंगा हुआ है। ये मैंने लगाई ना, उतरती नहीं। हाँ तो तुम ऐसी लिपस्टिक लगाती क्यों? कौन कह रहा है 100 रुपए वाली लो तुम? चले जी, इसको सजा दें। नहीं, हाँ 6 नंबर। 20,000 कट गए और 6 नंबर की सजा। 20,000 और कट गए। माइनस हो रहे हैं आपके। ये मेरी बेटी देखो कितनी स्मार्ट है, अकाउंटेंट है दो पूरी। गलत दिए मैंने तो 5-5 कट गए, मतलब 10 कट गए, नहीं, 30 अभी भी 10 अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कटते जा रहे हैं तुम्हारे पैसे। ओके जी, अच्छा ये बताएं कि जो ब्रॉन्जर है, ये क्या होता है? ठीक है, ब्रॉन्जर वो मेकअप के लिए होता है, तुम्हें यही नहीं पता? मुझे भी नहीं बड़ी हो जॉब, सरत सही उसको जवाब भी नहीं पता था। ये देखे मामा, उसको भी नहीं पता था। तुम्हें भी नहीं पता था? हमेशा मेरी तुम भी बड़ी हो जाओ। हाँ, ओके, ये हो ही नहीं रही ना, ये जो तो फेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बेसिकली फेस को टैन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यस या नो, ये बताएं अब आप लोग। अच्छा यस। ऑलराइट जी, सबका जवाब गलत है। मैंने तो मुसर्रत को देखकर हाथ ब्रॉन्जर बेसिकली हेल्दी ग्लो के लिए इस्तेमाल होता है, वो टैनिंग के लिए नहीं यूज होता। टैनिंग के लिए तो टैनिंग बेस्ड यूज होते हैं। चले जी, सजा इतना मजा आया, मुझे पता था इसमें सब गलत जवाब देंगे। चले जी, सबको सजा मिलेगी। यार मुझे तो मिल चुकी है 2 जल्दी से 2 इनको दो, जल्दी, क्विकली 2 मुझे दे दो, मैं इनको दे दूं। 8। अरे वाह हादिया, खेलेगी। चलो 8 चलो। जल्दी 8 लगाओ। खाली। अच्छा चलो ये ले लो। ये चलो इसको है ना, ये क्या है? दाढ़ी है और क्या है? तुम्हारी तरह देखूं। पहन ली तुम्हारी तरह की। मेरी देखो, तरह की। बेटिया ये तो सब तुम्हारी तरह के अब बनते दोनों जा एक रहे ही हैं। तरह के हो गए ना, ठीक है। चलो ये तुम्हारे लिए हो गया, नाक में और चुभ रहा इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ दो ना। नहीं चुभ रहा है। हैं? एक दे दिया क्यों ना, लगेगा? कैसे होता है? लगाना तो पड़ेगा ऐसे करके। मेरे लिए नंबर 7। नंबर 7 इधर देखो, में सेट कुछ नहीं करनी है। चलो तुम ये ले लो, यूं अब लग गई। ठीक है ना? वो तो प्यारी लग रही है मोमल, तो अब क्या करें? हाँ वो सबसे क्यूट लग रही है। है ना, सबसे और क्यूट मैं हो गई अच्छा है। लग रहा है। तुम तो दी बेस्ट लग रही हो। अच्छा भाई, यहाँ पर हम गेम टाइम जो है खत्म कर रहे हैं, तुम लोग के पैसे बचा रही हूँ मैं। नहीं, कौन से पैसे? नहीं, ओके, नहीं। अच्छा लेकिन मैं तुम्हें शबाना को देती हूँ। जाओ, ये कबूल है। नेक्स्ट मामा। नहीं उससे पहले है ना, पहले इसको बेटी को है ना जरा मुसर्रत के पॉलर भेजो, पूरी इसको जरा ठीक करो कि ये बेटी लगे तो मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छा बस चलो ठीक बस है। ये सिर्फ कटिंग होगी बस। तो वो आप उसके पॉलर चाहेंगे वहाँ थ्रेड होगा इसका ना। मंथली नहीं, वीकली। यार थ्रेड नहीं होगा। मैं बहुत बात। ठीक है चले, सही है। क्योंकि अब बात सारी बात है बेटी की आ गई है, तो अब मुसर्रत जो है वो अपनी बेटी पर जरा सा मेकअप भी करके बताएंगी कि बेटियों पे आखिर मेकअप कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर तो हम ये गेम टाइम तो खत्म करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुसर्रत कहीं नहीं जा रही हैं। मुसर्रत अभी जो है वो मेकअप दिखाएंगी अभी अपनी बेटी मोमल पे, और तुम तो घर चलो, तो तुम्हें मैं ठीक करती हूँ। ओके, टेक अ ब्रेक। मैं भी आपको बताऊंगी। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मुसर्रत हैं और मोमल भी हैं। तो मुसर्रत अपनी बेटी पे कैसा मेकअप करती हैं ये आपको आज हम बताएंगे। जी मुसर्रत, तो आप आई मेकअप आज बताएंगे? जी, आइस मेकअप बता रही हूँ मैं, इनका सॉफ्ट आइस मेकअप बता रही हूँ ठीक है। कि बच्चियों के ऊपर, इस उम्र की बच्चियों के लिए किस तरह का आइस मेकअप होना चाहिए। ठीक है, सही है। ठीक है ना? तो क्या क्या यूज़ करेंगे एक एक करके हाँ। आप बताती रहें। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंसील करना है इनकी आइस को, वो ठीक है। कंसील मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, सही है। हाँ कंसील करके मैंने आई बेस लगा दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आई बेस क्यों ज़रूरी होता है? आई बेस इसलिए ज़रूरी होता है ना कि हम जो आई शेडो लगाते हैं वो टिक जाएं, लॉक हो अच्छा, जाएं। ठीक है, जी, ओके, सही इसलिए है। आई बेस लगाना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या नाम है, शेडोज लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वाला? सबसे पहले हम लगाएंगे लाइट कलर। ठीक है, तो ये हल्का सा बेज साफ दे रही हो, है ना? जी, और ये light। बिल्कुल मैट है, अभी इसमें जो है बिल्कुल कोई matte शाइन है, नहीं कोई है। हाँ। shine नहीं है, ये भी कुछ बताती रहना कि शाइन वाला कब लगाओगी, मैट कब लगाओगी। जी, ठीक है शाइन ना? वाला मैं जब लगाऊंगी मैं बताती रहूंगी। सही है, ठीक है। तो मोमल को भी मेकअप का शौक है या नहीं? जी, मोमल को माशाल्लाह बहुत शौक है और खुद करती हैं ये। आज फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके। आज मैं फर्स्ट टाइम इनका मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, तो ये वरना कॉर्नर्स ये आप खुद ही- बना रही हैं जी, बिल्कुल बहुत ही लाइट ही शेड से मैंने बेज कॉर्नर से, बनाए हैं, ठीक ताकि है। इनकी आइज थोड़ी सी छोटी हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको दिखाना भी है कि ठीक है, इनहेंस करना है। ओके, वैसे भी फीचर्स छोटे छोटे से हैं। और मोमल माशाल्लाह खुद भी मेडिकल स्टूडेंट हैं,
तो साथ में मेडिकल के साथ में मैंने देखा आजकल मेडिकल स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि अपने ऊपर ग्रूमिंग और अपना जो है ख्याल रखने, विच इज़ रियली रियली गुड। जी, अब इसी के साथ मैं डार्क शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा डार्क है। शेड कॉर्नर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। सही है। ठीक है, इसी को ही आपने थोड़ा सा मैंने कर दिया। इन्हेंस करने के लिए इसको। अच्छा, मैंने देखा ये छोटी जो लाइक यंग गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर एकदम से कलर जो है ना वो उठ कर आ जाता है फौरन से ज़्यादा ना, है ना? जी, कलर एकदम उठता है। वाइज ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ पिंक शेड, इसको डल करने के लिए, मिक्स करने के लिए। और ठीक है। अब इसी को मिक्स कर रही हैं इसी आप? को मिक्स कर रही हूँ मैं पिंक शेड के Lighter साथ। pink shade से। लाइटर पिंक शेड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, स्मर्च हो blend हो जाएगा जाए। बिल्कुल, और ऐसा ना लगे कि ये अलग से रखा हुआ है कोई शेड। हम्म। हाइलाइटर लगा रही हूँ, ज़्यादातर मेरा फिंगर से काम करने का आदत है। हाँ। अच्छा, हाईलाइटिंग इसलिए कि वैसे आईब्रोज थोड़ी सी थिक हैं तो उस पर हाईलाइटिंग आईब्रोज कर आएगी ना। कराएगी। आईब्रोज बनवाती नहीं है ये, बहुत सारी बच्चियां ऐसी अच्छी बात होती है, हैं पता कि है, मैं नहीं तो कहती हूँ ना बनवाएं। ना अब लड़कियों को बनवाएं। आजकल पता है कि आईब्रोज ना बनवाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो जैसे जैसे एज होती चली जाती है तो होता है कि आईब्रोज हल्की होती चली जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज एक्चुअली गुड आइडिया, मैं आपके साथ हूँ मोगल। एंड इट लुक्स नाइस ऑन हर इवन ना, एक यंगर सा Younger लुक आता है। हाँ, देखो कितना अच्छा तुमने इंटेंस सा एकदम लुक दे दिया है जो उसके आईब्रोज के नीचे का जो हिस्सा है ना। वेरी नाइस। अब क्या यूज करोगे? अब हम आईब्रोज पे डार्क शेड यूज कर रहे हैं, हल्का सा बस कलर, बस कलर क्योंकि करना। ऑलरेडी इतनी थिक आईब्रोज हैं कि इसको मजीद हम शेपिंग नहीं दे सकते, शेप नहीं दे सकते। हाँ, यूजुअली क्या होता है कि ऐसे ही ये eyebrows पाउडर हम बेस हाँ। वगैरह लगाते हैं तो ये पाउडरी हो जाती है, तो इसको बस साफ करने उसको के लिए। साफ करने के लिए बिल्कुल, या फिर आपसे ब्रश आउट कर दें उसको तो भी आपके लिए बहुत होता है। सही है, वेरी नाइस। अच्छा, तुमने जो अंदर का जो शेड था वो तुमने वही रखा है? जी, जो फर्स्ट जो तुमने शेड जो लगाया था फर्स्ट शेड मैंने आई बेस लगाया है, वो वही रखा, वो उसको नहीं चेंज किया हाँ, तुमने? वो ठीक मैंने है। चेंज नहीं हाँ। किया। अभी मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। ज़ाहिर का ड्रेस ऐसा है, हाँ। अकॉर्डिंग ड्रेस, तो कहने में मैं इनका थोड़ा सा चेंज करूँगी। क्या करोगी इसमें, क्या लगा? इसमें मैं पिंक सा शेड देना चाह रही हूँ, पिंक और वाइट का मिक्स करूँगी। ठीक है, अब आप उस पर ऐड ऑन करोगे। जी। ठीक है, तो क्या ऐड ऑन कर रही हो ये भी बता दो। ये मैं शिमर लगा रही हूँ अब इनके। तो जो लिट का कलर है उसके ऊपर हल्की सी उन्होंने शाइन जो है वो फिर ऐड कर दी, जिससे वो बहुत अच्छा एक इंटेंस सा एक लुक आ रहा है। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा है, वो यंग सा क्यूट सा एक लुक जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, अलग से लग रहा होता है ना कि हाँ यार ये छोटी बच्चियाँ हैं, तो छोटी बच्चियों की तरह ही इनको लगना चाहिए। भर भर के मेकअप भी इनके ऊपर सूट नहीं करता। सही है। एंड नेक्स्ट आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा मैं डार्क शेड दूंगी ताकि आईज इनकी इनहेंस हो। इनहेंस हो जाए। ठीक है, वो अच्छा लगता है थोड़ा ना, वो बना बिल्कुल छोटी आंख लगती है। छोटी आईज हाँ, जिनकी बहुत बड़ी आंखें होती हैं उनके ऊपर आप बहुत डार्क लगाएं तो एकदम से और बड़ी लगने लग जाती हैं। अब मैं इनके मस्कारा करूंगी, मस्कारा के बाद लैश। ठीक है, मैंने मस्कारा कर दिया ये, अब इसके ऊपर लैश लगाऊंगी।
ठीक है। अच्छा, लैश जो है वो क्योंकि यंग लड़की है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस वो अच्छी नहीं लगेंगी। कहीं जाना है तो हाँ, अपना कोई शूट करना है, आपको अपने सोशल मीडिया का शूट करना है तो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द थिंग, देन यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ लैशेस और एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप देन। डार्क, जो अच्छा थोड़ा लगे सा आपको। डार्क शेड और आइस नीचे करो। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इनहेंस करने के लिए डार्क शेड थोड़ा सा और दूंगी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, लाइट सा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब लैशेस कौन सी लगा रही हैं आप? लैशेस भी दिखाएंगी आप? ये लैशेज है, ठीक है, सही है। देखो बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट सी लैशेज हैं ये। और क्या नाम है, ठीक है, बस इनको आप लगा, ठीक है, लगा दें, बस लगा दें। ऑलराइट जी, मुसरत ने मेकअप कर दिया है और बहुत ही प्यारी उनकी बेटी लग रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब आई को थोड़ा इंटेंस या इन्हांस करना हो तो नॉट टू मच, बट हल्का सा आपने जो है उसमें मेकअप लगाकर बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। थैंक यू सो मच मुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब आप देखेंगे कैट वॉक, और वो भी निदा वसीम के आउटफिट्स की। सो यू ऑल स्टे विद अस।